अर्थवर्म की जैसी हो तुम यार, सच में। जितनी बार भी तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल के तुमसे पीछा छुड़ाना चाहूं, बार बार रेंगते हुए वापस आ जाती हो तुम। इति, माँ को होश आ गया। मम्मा, मैं ठीक तो हूँ ना? भाभी, आर यू फीलिंग बेटर? भाई जल्दी आ जाओ, भाभी को होश आ गया। क्या हुआ मम्मा? मम्मा? भाभी प्लीज इजी, मैं हेल्प करता हूँ। बेटा अब क्या? मम्मा, अब दाई तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं बच्चा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हाँ? मेरी फ्रेंड है राशा, उसकी दादी की भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। नहीं, ऐसे नहीं सोचते, कुछ नहीं होगा। ओके? आरंभी, क्या हुआ तुम्हें? लेटी रहो। विश्वास, मेरे पापा क्या बोला डॉक्टर ने? वो एडमिट थे ना? वो बिल्कुल ठीक है आरंभी, ऐसा तो कुछ सीरियस नहीं हुआ था उन्हें, जिसके लिए तो हमसे बिना बात किए यहाँ चली आई मुंबई। मॉम, भाभी की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज। तो इतनी जल्दबाजी में फ्लाइट लेकर आएगी तो यही होगा ना उसके साथ। हमें भी यहाँ पर इतनी इमरजेंसी में नहीं आना पड़ता। सब मतलब हमारा शेड्यूल प्लान सब डिस्टर्ब हो गया है, सबका। विहान देखो, रात भर रोता रहा है, सोया तक नहीं है वो बच्चा। आरंभी, तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ओके? तुमने सबको प्रॉब्लम में डाल दिया, अपने आप को भी और हमको भी। आरंभी, आरंभी बेटा। आरंभी, पापा आइए। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ मेरी बच्ची? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, बस बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी वजह से तुझे आनंद फानंद में आना पड़ा बच्चा। मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हुई है। नहीं पापा, इट्स ओके। हाँ बैठो। आगे चला। हम सेम फ्लाइट में थे। यही तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आई है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विश्वास, आपसे बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करनी होंगी। सुहास, श्रीनिवास उसका नाम है। विहान को प्लेरिया का टूर करा के लाओ। मुझे मम्मा के पास जाना है। विहान बेटा, प्लेरिया देख कर आओ, फिर मम्मा भी बाहर आएगी ना तो हम साथ में खेलेंगे। ओके? आरंभी, जो कि हमेशा चुप रही, हर हालात को सहती रही, लेकिन इस बार उनकी खामोशी नहीं, उनके शरीर ने जवाब दे दिया है। एक सफर, एक बेहोशी और कई नकाब अब गिरने वाले हैं। जी हाँ, कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां आरंभी सिक्योरिटी चेक के दौरान बेहद थकी हुई और घबराई हुई नजर आती है। उनके बैग में ज्यादा लिक्विड देख करके स्टाफ उन्हें रोक लेते हैं। आरंभी बिना बहस किए वहीं पर बोतल खोल करके पूरा पानी पी जाती हैं, और ये पल दिखाता है कि उसने जिंदगी में लड़ना नहीं, एडजस्ट करना सीख लिया है। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, उसे एहसास होता है कि बोर्डिंग में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। उसी वक्त उसके पैर का दर्द और ज्यादा तेज हो जाता है, जिसे वो लंबे समय से इग्नोर कर रही थी। मनमीत उसकी हालत देख लेते हैं, पैर में साफ सूजन दिखाई दे रही है। वहीं पर मनमीत तुरंत व्हील चेयर मंगवाती हैं और आरंभी को गेट तक पहुंचाती हैं। कंसर्न सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक इंसान का हो जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मनमीत भी उसी फ्लाइट में सवार होकर के चल देते हैं। दूसरी ओर डिम्पल गुस्से से भर रही हैं और वो विश्वास को कॉल करके शिकायत कर देती है आरंभी की कि आरंभी बिना बताए मुंबई चली गई है, जबकि मना भी किया था। डिम्पल की परेशानी आरंभी की तबीयत नहीं बल्कि उसका कंट्रोल। दूसरी तरफ डिम्पल गुस्से में होती हैं और वो विश्वास को कॉल करके शिकायत करती हैं कि आरंभी बिना बताए मुंबई चली गई हैं। वहीं पर डिम्पल की परेशानी आरंभी की तबीयत नहीं बल्कि उसका कंट्रोल छूटने का डर होता है। विश्वास उसे यहाँ पर भरोसा दिला देते हैं कि वो आरंभी को संभाल लेंगे, और यहीं पर अवंतिका से बात करते हुए विश्वास बेहद इग्नोरेंस के साथ में कह देते हैं कि आरंभी को जो भी सहारा मिला है वो सिर्फ उसकी शादी की वजह से, वरना कोई उसे पूछता भी नहीं है। उसके शब्द उसकी सोच को साफ साफ दिखा रहे होते हैं। फ्लाइट के दौरान आरंभी की हालत और ज़्यादा अचानक बिगड़ जाती है। वॉशरूम वो जाती हैं लेकिन चक्कर आने पर वहीं पर गिर पड़ती हैं। प्लेन में काफ़ी ज़्यादा कियोस मच जाता है, जहां पर क्रू डॉक्टर को बुलाता है और मनमीत तुरंत आने लग जाती हैं। यहीं पर चेकअप के बाद मनमीत को समझ आ जाता है कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। सिम्टम्स किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की ओर इशारा कर रहे हैं। वो क्रू को यहाँ इंस्ट्रक्ट कर देती हैं कि लैंडन के तुरंत बाद आरंभी को डॉक्टर ले जाना होगा।
इधर भाई एक लग्जरी वेलनेस पार्टी चल रही होती है जहां डिम्पल पूरे अरेंजमेंट्स का क्रेडिट खुद ले लेती हैं और आरंभी पर ताना मारने लग जाती हैं कि वो सिंपैथी लेने के बहाने ढूंढती हुई नजर आती हैं। किसी गेस्ट की जुबान से निकल जाता है कि विश्वास आरंभी की बहुत केयर करता है और यही बात सुनकर डिम्पल और अवंतिका दोनों को ये बात चुभ जाती है। अवंतिका विश्वास से कहती हैं कि भाई अब उन्हें जल्दी साथ आ जाना चाहिए। विश्वास साफ कह देते हैं कि आरंभी से शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जिसे वो अब ठीक करना चाहते हैं। उसी वक्त आरंभी को उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां पर विश्वास ऑलरेडी मौजूद है अवंतिका के साथ। हॉस्पिटल में मनमीत रिपोर्ट देख करके बताती है कि आरंभी की बीमारी अचानक नहीं बल्कि काफी समय से अंदर ही अंदर बढ़ रही है। स्टाफ को पता चल चुका है कि आरंभी विश्वास की वाइफ है और यहाँ पर विश्वास को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है कि विश्वास ने आरंभी का एटीएम कार्ड जानबूझकर उसे मजा चकाने के लिए ब्लॉक कर दिया है ताकि वो खुद को बेबस महसूस कर सके। यहाँ आरंभी के मायके में पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। मंजू जब मदद के लिए कॉल करती हैं तो डिम्पल उसे डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं और आरंभी को घर छोड़ने के लिए कह देती है। राज ये सब सुन कर के और यहाँ पर अपनी माँ से इमोशनली दूर हो जाते हैं। ये सब सुनकर हॉस्पिटल में विश्वास आरंभी के कमरे में जब पहुंचते हैं तो आरंभी बेहोश होती हैं। उसका हाथ बेड से फिसल जाता है और विश्वास अनजाने में उसे थाम लेते हैं। ये छोटा सा मूवमेंट उनके अंदर के कन्फ्लिक्टेड इंसान को दिखा रहा होता है। अवंतिका ये सब कुछ देख लेती हैं और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। भाई अब बीमारी नहीं सच जानलेवा होगा। जहां पर आरंभी जिंदगी से लड़ रही होंगी, विश्वास अपने फैसलों से और अफेयर, धोखा और कंट्रोल सब कुछ एक साथ एक सामने होगा। अब सवाल ये नहीं है कि आरंभी बचेगी या नहीं, अब जो सच जान लेगी वो अगर तो क्या वो फिर से चुप रह पाएगी। आने वाले एपिसोड में खामोशी टूटेगी और हिसाब लिया जाएगा सच जानकर विश्वास से। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल होने वाला है जहाँ पर आरंभी की हेल्थ को सही करना प्रायोरिटी होगी और विश्वास का सच सामने लाना प्रायोरिटी होगी। देखना ना भूलें डॉक्टर आरंभी का नेक्स्ट एपिसोड। टेलीटेशन के साथ जुड़े रहें अपकमिंग अपडेट के लिए और टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।